भारत माता की जय। भारत माता की जय। इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी बीच में अभियान बैठे थे भैया जी, धर्म भैया जी, और इतनी गर्मी में आप लोग भी बैठे हुए थे। तो किसानी का समय है, आजकल आदमी किसानी के काम के लिए 500 रुपये भी कोई दिहाड़ी से मिलता है तो वो भी कम है। तो आप जितने लोग आए हो, जितने भी आप लोग घर काम छोड़ के आए हो, आपके जितना भी पसीना बहाया होगा, यहाँ तक आने में दिक्कत होगी, दोस्तों हमसे मैं ब्याज के आपको वापस करेंगे। धर्मेंद्र भैया उत्तर प्रदेश से हमारे ओबीसी से आते हैं। मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप संसद के अंदर का आप भाषण निकलवाना, ओबीसी के कौन बोला है संसद के अंदर, तो केवल 2 ही नाम आते हैं दोस्तों, माननीय राम सिंह जी और माननीय हमारी उमा भारती। इनने जज्बे के साथ बोला था और जज्बे के साथ इन्हें आवाज उठाई थी। नहीं, वहाँ संसद के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उठाने की, केवल आप लोगों से तो वोट लिया जाता है, राज्य बोलू करते हैं। बहुत समय हो गया इस चीज़ को, बहुत समय। मेरे को पहले भी 6 साल के लिए निकाला, अब भी 6 साल के लिए निकाल दिया, 12 साल हो गए मेरे को। अब 2 साल बचे हैं, पूरे 14 हो रहे थे। मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, जब ईश्वर करता है तो अच्छा करता है। कई ने भी नाम भगवान के लिए निकाला था, लेकिन उनने भी उद्धार करे थे लोगों के, में जंगल जंगल जाके। इसी वजह मैं और धर्मेंद्र भैया दोनों लोग मिलकर इस आवाज को बुलंद करेंगे। मैं वैसे ही नहीं कह रहा आप लोगों से, तो मैं 20-25 साल तो आपको देखते देखते हो गए मेरे को। मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता, ना मैं बोलता हूँ। इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को हमें धर्मेंद्र भैया की बहुत जरूरत है। और अगर धर्मेंद्र भैया नहीं आए, ध्यान करना, हम यहाँ से सारे लोगों को पद यात्रा करके सिर्फ ही जाएंगे, हम वहाँ से धर्मेंद्र भैया को लाएंगे। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, गुना सीपरी सीट है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्या है कि मेरे को 15 दिन हो गए अभी, तो इसलिए मैं थोड़े से भी समय में ख़त्म कर दूँगा। आप लोग भी बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग जज्बे वाले हो। हम दोनों भाई मिलकर, 3 भाई हमारे से और मिल रहे हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा उनका, और समय आने पर वो ही बता दूंगा। हम 5 पांडवों की तरह आपकी बुंदेलखंड, चंबल संभाग, यहाँ से विदिशा से रीवा, ये बेल्ट के अंदर हम लोग धूम मचा देंगे 5 पांडव। हम घर में ही बैठेंगे। प्रीतम भैया जिंदाबाद, प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 पांडव इनके अंदर घुस गए, तांडव देखना और लड़ाई देखना। आप लड़ाई देखना, आप ये कहोगे, आपको इस लड़ाई में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये साधारण लड़ाई नहीं है, ना ही ये साधारण होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पावरफुल लोग हैं, पैसे में, व्यापार में, पुलिस में, नेतागिरी में, कर्मचारी में, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि कई और लोगों ने तो अभी से सोच लिया कि प्रीतम लोधी की मृत्यु कैसे हो। एक बाबा है खड़गेश्वर दास का, नहीं उसका नागेश्वर दास का, वो क्या करता है, उसके पास अपने यहाँ के कुछ मिलने गए थे। और कौन मिलने गया था? एक फेसबुक बहुत चलाता है वो, फेसबुक उतना चलाता है वो, अगर वो हिंगने मूतने की जाएगा तो भी उसकी फेसबुक चलती है। अगर वो मूते जाएगा और बाद में 2-4 बूंदे गिरेंगे, उसको भी लिखता है, बाद में 2-4 बूंदे निकली। ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे बोल रहा
चावल बहुत अच्छे बने हैं, बढ़िया अच्छी चीज बनी है, किसी को भूख लगी हो तो आ जाओ। एक लड़के ने लिखा बोलना लड़का ये चावल किसके हैं? हमारे तो हैं। मैंने कहा अगर एक नौता सेवा लिख दो करा दो, एक कुत्ता बिरयानी और बना ले और एक कौआ बिरयानी बना ले, फिर नौता कर दे लोगों को। लेकिन उस व्यक्तियों ने ऐसी रेल मारी है पिछोड़ की फेसबुक के जरिए। मैं ब्राह्मण समाज के लोग बहुत कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लोग मानते हैं, चातर मानते हैं। और मैं जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इन दो लोगों ने फेसबुक पे लिख कर पूरे ब्राह्मण समाज की बदनामी करा दी, बेइज्जती करवा दी। यहाँ का विधायक केबीसी ये और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते थे, लेकिन केबीसी ने तो इनके कंधे पर रखकर तोप चला दी। बड़े मजे से देख रहा है, बड़े मजे से बैठ के नहीं लड़ो। तुम्हें पता है कि शुरू से ही उसकी राजनीति कैसी है, फूट डालो राज करो। क्या बात है, लड़के ना बोल रहे अच्छी बात की बात, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, इसी से चलता है। लेकिन हम लोग धूप में आ जाते हैं। लेकिन अब की बार नौजवानों में मुझे बहुत शक्ति नजर आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है लड़कों में। कितने काम के जादू, कितने लड़के आए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है धर्मेंद्र भैया से कि धर्मेंद्र भैया यहाँ के लोगों में इतना जज्बा, इतने दिल के पक्के हैं ये लोग। 30 साल से इन लोगों ने इतना झेला है कि शायद है कोई सुन लेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी को मरवा दिया, किसी की छवि टलवा दी, किसी को ठुल्ले फटवा दिया। इतने इतने इसने कर्म किए इन लोगों ने। एक उनके दोस्त और आ गए हैं बगल में हमारे में, वो भी दोनों गुरु चेला हैं। कभी कभी मैं जाता हूँ भोपाल में, छूट गई हमारे मिश्रा जी कहते हैं, अरे प्रीतम भैया अभी तेरा दोस्त आया था, निकल गया। मतलब मेरा दोस्त बताता है, मैं कहता हूँ हमारा दोस्त होता। 15 दिन से मैं सड़क पर भूखा बैठा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, दुश्मन को भी तरस आ जाता है। मेरे गांव में जाके भूखा बैठ जाएगा तो क्या मैं इसको खाने पाने की नहीं पूछूंगा? दुश्मनी की बात अलग है, एक इंसानियत के नाते की बात कर रहा हूँ। यहाँ का विधायक है 30 साल से, एक भी न इनने न पड़ोसियों ने ये नहीं कहा कि प्रीतम भैया हालचाल पूछो। टेलीफोन पे जुड़े पूछ लेते कि प्रीतम भैया क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत आ रही है। मेरे भाइयों, इतने ये दुष्ट, इतने कड़क दिल के हैं, इनमें रहम नाम की चीज नहीं है दोस्तों, रहम नाम की चीज। लेकिन दोस्तों ये बात भी तय है, अगर हमारे मतदाता ने यहाँ से सोच लिया, पहले तो हम आपसे यही कहूँगा, सीपरी और गुना से अगर हमारे धर्मेंद्र भैया सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा दोस्तों? कोई माई का लाल नहीं है जो हरा सके दोस्तों। हमें जरूरत है भैया के आने से यहाँ की जनता का उद्धार होगा। भैया के आने से यहाँ के लोगों में मजबूती आई है, क्योंकि इनको एक खिताब मिला है धरती पुत्र का। ये धरती से रगड़ कर काम करते हैं दोस्तों, हवाइयाँ नहीं करते ये लोग, मंचों की राजनीति नहीं करते ये लोग। ये लोग हमने देखा है जमीन से जुड़कर, किसान से जुड़कर, गरीबों से जुड़कर ये लोग काम करते हैं। आपने भी देखा नहीं, चले जाओ पूरे मध्य देश के अंदर, नो तो ठाकुर मुख्यमंत्री, नो बड़ी मुश्किल से हमारे धरती पुत्र हमारे मास्टर जी ने बड़ी मुश्किल से इनसे सत्ता ले पाई थी, या एक बार हमारी माया बहन ने ले पाई। लेकिन माया बहन गलती कर दी। माया बहन ने तुरंत कहने लगी ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भाई ये हम गलती कर गए, इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है मेरे भाइयों। हमारे क्षेत्र का उद्धार करने के लिए हम धर्मेंद्र भैया को जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। आपने देखा एक फिल्म थी शोले, जिसमें रामगढ़ था, हमारे धर्मेंद्र साहब गए थे वहाँ, गब्बर की गैंग ने खत्म कर दी थी दोस्तों, गब्बर का सफाया कर दिया था।
लेकिन उनने क्या किया, लगाम किसके हाथ में दे दी, बसंती के। लेकिन हम नहीं देंगे, हम इस मध्य प्रदेश की लगाम हम धर्मेंद्र भैया के हाथों में देंगे। भैया के नेतृत्व में हम काम करेंगे दोस्तों। जो बात सही मान लेना, अगर भैया ने हाथ साथ हमने मिलकर काम किया, यही नहीं हम उत्तर प्रदेश में भी डंका बजाएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी हम डंका जमाएंगे। 80-85 सीटें ऐसे ही हैं, 85 ऐसी वहां पे जो वास्तव में ही मोदी बाहुल ने भैया को मारे। 45 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो मोदी बाहुल ने, लोग समाज का बीजेपी ने झुका दिया है। लोग समाज के लोगों मेरे भाई ने 95% लोधी समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है, भारतीय जनता पार्टी को देख देता है। माजी निकाल ले, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने। कल्याण सिंह बाबू निकाल ले, नहीं भाई। साक्षी महाराज भाई, किसी ने भाई। गंगा राजपूत निकाल दिया, किसी ने भाई। पहले पीतम लोधी निकाल दिया, किसी ने भाई। लेकिन अब की पीतम लोधी को निकाला ये नौजवानों ने तुम्हारी आवाज, हम दोनों भाई आपकी आवाज से आवाज बना देंगे दोस्तों, आवाज से आवाज पीछे नहीं कदम छूलेंगे। कई लोग कहते हैं भैया चले जाएंगे, अगर जब बात सही है मैं चला गया तो मैं अपना जीवन तो सुधार सकता हूँ, मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आप लोगों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। अगर मैं अपनी सोचूंगा तो चला जाऊंगा, अगर मैंने आपकी सोची तो मैं नहीं जाऊंगा। निर्णय आपका होगा, काम मेरा होगा। हम इस विधानसभा से एक नया इतिहास रचेंगे दोस्तों, नया इतिहास। जो मांगे रह गई है उन मांगों को हम यहाँ से पद यात्रा करेंगे, दिल्ली जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अधिकारियों के बारे में अवगत कराना है, यहाँ के नेताओं के बारे में अवगत कराना है। तो दोनों कांग्रेस बीजेपी के नेता वो कहता मैं ले लो घोड़ी तेरी, तू ले जा मेरी, न मैं कहूँगा तेरी, न तू कहना मेरी। ये चलता है हम दोस्तों लोगों में। इसीलिए इनकी सारी करतूतें मैं दिल्ली में जाकर रखूंगा दोस्तों, और इनकी सारी चीजें उजागर करूंगा। इस विधानसभा में 30 साल से कितना पैसा आया है और कितना काम हुआ है, इसीलिए तो घबराते हैं। कितने मास्टर नकली मार्कशीटों पे लगे हुए हैं जो 70,000 रुपया थूक लगा के गिनते हैं दोस्तों। हमारा नौजवान सड़कों पर चप्पल चटकाते फिर रहा है, BA में है, डिग्री में चप्पल चटकाना घूम रहा है दोस्तों। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए लड़ाई हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अरे श्रीलंका में जाके देख लो, नेता सुन नहीं रहे थे, जनता पब्लिक ने आंदोलन कर दिया। राष्ट्रपति अपने ही घर में पीछे दरवाजे निकल के हेलीकॉप्टर से भाग गया, देखा होगा। उनके पलंग पे बढ़िया सो रहे थे लोग, बढ़िया बियर पी रहे थे, बढ़िया वाली दारू पी रहे थे। उनका एक स्विमिंग पूल था, उसमें नहा रहे थे। उसकी जो चीजें थी बड़े ऐश उड़ा रहे थे। ऐसे ही एक दिन जो कमाने कितना कमाई समझ, इतना कमा रहे हैं, पूरे रिश्तेदार लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, इतना लेके आते हैं। शाम को बैठ के देखते कौन कितना ले आया है। इतने भी सब सवेरे निकलते हैं, शाम को जे गट्ठी मांग के लाते हैं, जे गट्ठी तो मिलते हैं, आता है उसके नाम दी जाती है। ये गरीबों का खून चूस रहे। पिछोर विधानसभा के लोगों को मैंने, तुमने भी देखा है, वहां जब काम के लिए जाते हैं, हम जब भोपाल में जाते हैं तो इनके मंदिरों पर बाहर ढोक लगाते हैं, मंदिरों में फिर भी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन इनके दर्शन नहीं मिलते मेरे दोस्तों। इनके दरवाजे में खड़े देखते रहते हैं कि ये देवता कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब दर्शन होगा, हमसे कब बात करें, कब बात करें। पता पड़ा पीछे के दरवाजे में ये स्थिति है। लेकिन मिल भी जाते हैं, इतना धुतकार के भगाते हैं, इतना धुतकार के भगाते हैं, कोई बात नहीं, भगा देना दोस्तों। और जिस दिन समय आ गया, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये लोग पहले पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के यहाँ ढोक लगाएंगे और पूछेंगे प्रीतम भैया को हमारे पास भेज दो भैया, आप लोगों से। उस दिन मेरा दिल ठंडा होगा, जिस दिन पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ता की पूछ हो जाएगी दोस्तों। कार्यकर्ता लड़ता है, नहीं तो थोड़ी लड़ते हैं। कार्यकर्ता बूथ पे लड़ता है, कार्यकर्ता घर से निकाल के लाता है लोगों को।
कार्यकर्ता से वोट डलवाता है, वो जो भी कहता है मतदाता है हम तो प्रीतम भैया को वोट दे रहे हैं, आप करिए हमारा काम करवाइए, हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे, पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। और फिर जब हम हार जाते हैं उसी चौराहे पर कांग्रेसी और ये लोग चढ़ाते हैं, उसका भी को विभाजन उसको सहना पड़ता है दोस्तों। नेता तो हारे जीते और घरों में घुस जाते हैं, लेकिन लड़ाई वो लगता है। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को, किशोर के कार्यकर्ताओं को यहाँ की चिंगारी देश के अंदर मिलेगी दोस्तों, देश के अंदर। हम दोनों भैया मिलकर इस चिंगारी को बनाएंगे और एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हम 16 बनाएंगे, इसको बहुत बड़ा 16। तो मेरे भाइयों, समझ आप लोग भद्र से आए, लेकिन आपके खून पसीना आप लोग बहाते हैं, तो इसके लिए हम कर्जदार हैं आपके, और आपका ये खून पसीना हम जाने नहीं देंगे। और जिनने जो अत्याचार किए ना इन लोगों ने जो अत्याचार किए हैं, उनका हम पूरा बदला लेंगे इनका, आप निश्चित रह लेना। एक एक चीज मैंने अपने दिल के अंदर लॉक करके रखी है कि इनने 30 साल में कितने लोगों के साथ अत्याचार किए, तो इनको हम बराबर देंगे लौटा के, हम किसी का कर्ज नहीं रखेंगे। हमको इनके 3 साल झेले, जब 3 दिन नहीं झेल पाएंगे दोस्तों, 3 दिन में हम बात कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये स्थिति है। अब सोचिए, मैं तो अपने दिल में रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, कितने अत्याचार अन्याय किए हैं। अगर हमने इनके अत्याचार लौटा दिए तो जी कहेंगे अरे यार जो हमने दिया वही तो लौटा दिया। नहीं, हम लोग ब्याज सहित देंगे, पूरा ब्याज सहित देंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से नजारा कहते हुए भैया को जाना है मेरे भाइयों, और मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा दोस्तों, इनने जो हाथ लगाई है, कुछ हम उनके नेता पूरे हम को बदनाम करके आराम से बैठा देख रहा है। मैं ब्राह्मण सभा से, अगर वास्तव में ही तुमको ईमानदार हो और आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानवान हो, तो जो 2-3 ही ज्यादा नहीं है, ये फेसबुक पे हिस्ट्री चल रही है, फेसबुक पे इनके ये हिस्ट्री चल रहे हैं। पूरी लोग विधानसभा में बैठ के इनको जिला बदल कर देना चाहिए, इन लोगों को जिला बदल, तब शांति होगी किशोर के अंदर दोस्तों। स्टेप उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं नजारा कहती हूँ, क्यों 15 दिन से आपके सामने हूँ मैं, ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी हमें हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी का श्रद्धांजलि है, हम सब मिलकर एक 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। ये भैया जैसे बोले, हम सब खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, ताकि इस धरती पुत्र के पुत्रों, इनके चिराग जो हमारे पास आए हैं, इनको भी भगवान सलामत रखे और इनको भी ताकत दे भगवान, और हमारे हमला नहीं, दुष्ट लड़ाई लड़ाई